आप जानते हैं अर्जुन की पत्नियों के बारे में? द्रौपदी, सुभद्रा, उलूपी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत में एक ऐसी रानी भी थी जिसने अर्जुन को युद्ध में धूल चटा दी थी। और चौंकाने वाली बात यह थी कि अर्जुन ने उसे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि वो खूबसूरत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक बेटा थी। जी हाँ, एक ऐसी राजकुमारी जिसे उसके पिता ने लड़का मानकर पाला था। आज की दुनिया जिसे जेंडर फ्यूडिलिटी कहती है, वो महाभारत में हजारों साल पहले हो चुका था। पर आखिर अर्जुन ने उसे छोड़ क्यों दिया? क्या ये प्यार था या सिर्फ एक पॉलिटिकल डील? चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है मणिपुर के जंगलों में। राजा चित्रवाहन की कोई संतान नहीं थी। सालों की तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनके वंश में हर पीढ़ी को एक बेटा होगा। लेकिन ट्विस्ट ये था कि चित्रवाहन के घर पैदा हुई एक बेटी, चित्रगंधा। अब यहाँ शुरू होता है असली संघर्ष। राजा ने शिव के वरदान को गलत नहीं होने दिया। उन्होंने चित्रगंधा को एक बेटी की तरह नहीं, बल्कि एक पुत्र की तरह पाला। उसे साड़ियां नहीं दी, कवच पहनाया। उसे गुड़ियों से नहीं, तलवारों से खेलना सिखाया गया। महाभारत के आदि पर्व में लिखा है कि चित्रगंधा मणिपुर की रक्षक थी, एक ऐसी योद्धा जिसे हराना नामुमकिन था। लेकिन फिर एंट्री होती है अर्जुन की, जो अपने 12 साल के वनवास पर थे। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी उलझी हुई कहानी जो आज के आइडेंटिटी क्राइसिस को आईना दिखाती है। जब अर्जुन ने पहली बार चित्रगंधा को देखा तो वो दंग रह गए। वो कोई शर्मिली राजकुमारी नहीं, वो पसीने से लथपथ शिकार करके लौट रही थी। एक योद्धा थी। अर्जुन, जो खुद को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे, उन्हें चित्रगंधा की ताकत से प्यार हो गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच है। राजा चित्रवाहन ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मेरी बेटी का पुत्र मणिपुर का राजा बनेगा। वो तुम्हारे साथ हस्तिनापुर नहीं जाएगी। अर्जुन मान गए। 3 साल तक अर्जुन वहां रहे। उनका एक बेटा हुआ, बब्रुवाहन। क्या ये रिश्ता बराबरी का था? कुछ स्कॉलर्स जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाटक चित्रा में एक गहरा सवाल उठाया था। क्या अर्जुन को असली चित्रगंधा से प्यार था, या उस सुंदरता से जो उसे थोड़े समय के लिए अपनाया था? कुछ क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार चित्रगंधा ने अर्जुन को रिझाने के लिए कामदेव से वरदान मांगकर अपनी मर्दाना कद काठी को एक कोमल स्त्री में बदल लिया था। इसका मतलब ये हुआ, क्या हजारों साल पहले भी एक औरत को एक पुरुष का ध्यान खींचने के लिए अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को मारना पड़ता था? आज के सोशल मीडिया फिल्टर वाले दौर में क्या हम सब चित्रगंधा की तरह अपनी असलियत नहीं छुपा रहे? सालों बीत गए। अर्जुन वापस चले गए। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। पांडव जीत गए। लेकिन असली क्लाइमेक्स अभी बाकी था। जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा मणिपुर पहुंचा। वहां का राजा अब बब्रुवाहन था, अर्जुन का बेटा। नियम के अनुसार बेटे को पिता का स्वागत करना चाहिए, लेकिन अर्जुन ने उसे कायर कह दिया क्योंकि वो लड़ने के बजाय सम्मान दे रहा था। अर्जुन का ईगो यहाँ चरम पर था। अपमानित होकर बब्रुवाहन ने युद्ध का चैलेंज स्वीकार किया। और जानते हैं क्या हुआ? इतिहास गवाह है कि अर्जुन को भीष्म, द्रोण और कर्ण नहीं मार पाए। उसे उसके अपने बेटे बब्रुवाहन ने युद्ध के दौरान हरा दिया। अर्जुन हार गए, लेकिन इसके पीछे हाथ किसका था? ट्रेनिंग किसकी थी? ट्रेनिंग थी माँ चित्रगंधा की। चित्रगंधा ने अपने बेटे को इतना सक्षम बनाया था कि वो गांडीवधारी को भी मात दे सके। और ये एक ऐसी माँ की कहानी है जिसे समाज ने सिंगल मदर की तरह छोड़ दिया था। लेकिन उसने अपने बेटे को इतना पावरफुल बनाया कि उसने इतिहास बदल दिया। अब बात करते हैं उस अर्जेंसी की जिसके लिए ये कहानी आज जानना जरूरी है। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे द मस्कुलाइन फेमिनाइन बैलेंस कहते हैं। चित्रगंधा हमें सिखाती है
कि स्त्रीत्व का मतलब सिर्फ कोमलता नहीं है। आज की महिलाएं जो ऑफिस में लीडरशिप का रोल करती है, वो अक्सर चित्रगंधा की तरह महसूस करती है। उसे वॉरियर बनना पड़ता है ताकि वो दुनिया का सामना कर सके, लेकिन घर आकर उन्हें क्वीन बनने की उम्मीद की जाती है। चित्रगंधा इस डुअल आइडेंटिटी की पहली ग्लोबल आइकॉन है। जब अर्जुन ने उसे छोड़ दिया तो वो रोई नहीं, उसने अपना साम्राज्य संभाला। उसने अपने बेटे को अपनी विरासत दी, ना कि पांडवों की। आज के को पेरेंटिंग के दौर में ये कितनी बड़ी बात है। क्या हमें प्यार पाने के लिए अपनी पहचान बदलनी चाहिए? टैगोर के वचन में जब चित्रगंधा का सुंदर रूप खत्म हो जाता है, तब अर्जुन कहते हैं, अब मैंने तुम्हें पूरी तरह जान पाया है। यानी जब आप दिखावा छोड़ते हैं, तभी सच्चा जुड़ाव होता है। चित्रगंधा की कहानी सिर्फ एक प्रेम की कहानी नहीं है, ये एक आउटसाइडर की कहानी है जिसने मुख्य धारा की राजनीति में शामिल होने से इनकार कर दिया। वो अर्जुन की परछाई बनकर नहीं रही, बल्कि अपनी खुद की रोशनी बनी। महाभारत हमें सिखाता है, धर्म सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं, बल्कि अपनी उस पहचान को स्वीकार करना है जो दुनिया को शायद समझ ना आए। इतिहासकारों और स्कॉलर के बीच आज भी बहस है, क्या अर्जुन ने चित्रगंधा के साथ न्याय किया, या फिर चित्रगंधा ही वो अकेली महिला थी जिसने अर्जुन को वाकई में हराया, युद्ध में भी और नैतिकता में भी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चित्रगंधा को वो सम्मान मिला जिसकी वो हकदार थी, या उसे सिर्फ एक साइड कैरेक्टर बनाकर छोड़ दिया गया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपके विचार ही इस कहानी को जिंदा रखते हैं। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेटिव सफर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए जय श्री सनातन को। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे द्रौपदी के उस सच की जो शायद ही किसी ने आपको बताया होगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।